नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। आर्मी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं राम सिंह यादव वाली जो बुक होती है उसका ओरिजिनल मॉडल पेपर यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले जो 50 प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक आती है राम सिंह यादव वाली, ठीक है, पूरे की पूरे 50 प्रैक्टिस सेट मैंने कर रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाके तो आप देख सकते हैं। ठीक है, 50 की 50 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कर रखे हैं। अब जो होने वाला है, वैसे तो आपके सारे के सारे बुकों में सब लगाकर मैंने 50 9 59 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। ठीक है, जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहां जाके चैनल में जाके देख सकते हो। आज मैं कराने वाला हूं 60वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 60वां प्रैक्टिस सेट में आज आपको कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, आपको पता है 100 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, समय आपको कितना होता है, 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है। तो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहने वाला है? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है? भाई इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है? तो आपको पता है लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, वो हो जाता है आपका बहलोल लोधी। कौन हो जाता है भाई? बहलोल लोधी आपका हो जाता है प्रथम शासक। ठीक है, अंतिम शासक हो जाता है तुम्हारा इब्राहिम लोधी। कौन हो जाता है? इब्राहिम लोधी आपका हो जाता है। कैसे याद रखेंगे? जो आपका पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, किसके? बाबर और आपका हुआ था इब्राहिम के बीच, है ना। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो युद्ध हुआ था, इसमें इब्राहिम लोधी को मार दिया गया था और लोधी वंश का अंत हो गया था। और वहां पर मुगल वंश की स्थापना हुई थी। किसकी? मुगल वंश की स्थापना हुई थी, जो बाबर ने की थी इब्राहिम लोधी को मार के। तो इस प्रकार से लोधी वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है? भाई इब्राहिम लोधी हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ चुका है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ईजी है। पानीपत के युद्ध के बीच इब्राहिम को मार दिया, है ना, बाबर ने, और किसकी शुरुआत की? मुगल वंश की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या रहने वाला है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक किस शहर में हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा? तो आपको पता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने? ए ओ ह्यूम के द्वारा, है ना। ए ओ ह्यूम के द्वारा स्थापना की गई थी कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 में। अब पूछ रखा है इसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? वो आपकी हुई थी मुंबई में। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी डेट तथा इसकी स्थापना किसने की थी वो भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस अप्रैल में किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर 7 अप्रैल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि WHO यहीं से रिलेटेड हो जाते हैं। तो 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहां दे रखा है सुल्तान अजलान शाह कब किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल बताना है। तो सुल्तान अजलान शाह जो कप है वो आपके हॉकी से संबंधित हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ चुका है हॉकी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा कौन सा विद्युत चालक है? विद्युत चालक कौन है ये आपको बताना है। रबड़, शुद्ध जल, लबड़ जल, या फिर हो जाता है तुम्हारा बेंजीन। कौन सा बिल्कुल राइट होगा? तो आपको पता है जो विद्युत होती है वो रबड़ में प्रवाहित नहीं होती है, ना बेंजीन में होती है। किस में होती है भाई? लवणीय जल में होती है, जिसमें कि आपकी नमक कह सकते हैं, नमक, है ना, नमक है जो लवणीय जल होता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। SO2 NO2, है ना, ये जो मिक्सिंग होता है इसमें, उसे हम लवणीय जल कहते हैं। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, शुद्ध जल में ये प्रवाहित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखा है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग जो है वो किस प्रकार की तरंग होती है ये आपको बताना है। प्रकाश किस गति माध्यम करती है? प्रकाश इस गति माध्यम करता है। ठीक है, इस गति में प्रकाश माध्यम करता है, जो क्या होती है, एक पे कह सकते हैं ये अनुदैर्ध्य होती है। सॉरी, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ होती है। ये अनुप्रस्थ होती है। और जो अनुदैर्ध्य होती है वो कैसी चलती हैं? वो इस प्रकार से चलती हैं, उन्हें कहते हैं अनुदैर्ध्य। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अनुदैर्ध्य कहते हैं। तो ये होती है अनुप्रस्थ, ये होती है अनुदैर्ध्य। ठीक है,
तो यहाँ पर प्रकाश की तरंगें किस माध्यम में करती हैं, इस माध्यम में चलती हैं, तो क्या हो जाएगा, ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ठीक है, जैसे हम इसे रस्सी भी कह सकते हैं। ठीक है, रस्सी में उत्पन्न जो तरंग होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, वह प्रकाश की भांति ही कार्य करती है। मगर जो स्प्रिंग होता है, ठीक है, कह सकते हैं जो स्प्रिंग होता है उसमें अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी माध्यम में ध्वनि तेज चलती है। किस माध्यम में ध्वनि जो होती है वो तेज चलती है, वो माध्यम कौन सा हो जाता है। तो आपको पता है जो ध्वनि प्रवाहित होती है वो हवा में या फिर साफ पानी में, निर्वात में या फिर लोहे में। ठोस चीज होती है उसमें ध्वनि क्या होती है, दूर तक जाती है। तो किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है, तो लोहे में, है ना, ठोस में ज़्यादा तेज चलती है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको पता है, मैंने बता रखा है, गुलाम को गुलाब पढ़ना है और गुलाब कौन है, एक फूल है। तो इसकी जो लेखक हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं, ज्योतिबा फूले जी हो जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बहुत ही अच्छा खेल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो आपको बता रखा है इसकी ट्रिक, इनको अंतर देखो कितना है भाई, एक का, इनका अंतर एक का, इनका अंतर एक का, इनका अंतर 0। तो सबसे छोटा किस में है भाई, इसी में है। तो कितना हो जाएगा, 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर जो होता है सबसे छोटा होता है, और जो 21 जून होता है जिसे हम योगा डे के रूप में मनाते हैं वो सबसे बड़ा दिन होता है। तो दोनों की दोनों छोटे और बड़े आपको याद होना चाहिए। छोटा हो जाएगा 22 दिसंबर, बड़ा हो जाएगा 21 जून। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखा है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना है। जहाँ से लोग अगर उसमें नहाते भी हैं तो लौट के नहीं आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वह सबका काल होगी, है ना। तो काल छुपा हुआ किस में है, बैकाल में छुपा हुआ है। तो बिल्कुल आराम से याद रह जाएगा कि इतनी गहरी झील है, जो लोग वहाँ जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपना काल ढूंढ लेते हैं। काल मतलब मर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, बैकाल झील हो जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा दे रखा है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। जो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले होते हैं वो किसके पास भेजे जाते हैं, ये आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल, तो जिन लोगों का भाई आंसर यहां पर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय, बिल्कुल राइट आंसर। अगर राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मामले होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के लिए भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किसे संबोधित करता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना जो त्याग पत्र देता है, न्याय पत्र देता है, वो किसके लिए देता है, भारत का राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना देता है राष्ट्रपति को। तो दोनों एक दूसरे को देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों का आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। तो बताइएगा, राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो आपको पता है राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं 2/1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 साल के अंतराल से सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो ये हमें कंफर्म नहीं होता है कि वो कब चुन गए कब नहीं चुने। हमारे द्वारा तो चुने गए नहीं गए, जनता के द्वारा नहीं चुने गए, और जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं वही तो प्रत्यक्ष होंगे, मतलब सामने। बिल्कुल, तो लोकसभा का चुनाव होता है वो जनता के द्वारा कराया जाता है। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, लोकसभा का हो जाता है। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, लोकसभा, जिसके द्वारा हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की, इतना पता है मुझे, रॉबर्ट ने की थी। इतना पता है मुझे, रॉबर्ट ने की थी। अब हुक करेगा या फिर कोच करेगा, ये देख सकते हो आप। अब हुक करेगा या फिर कोच करेगा। भाई कोच तो भाई हो जाता है पढ़ाने वाला, तो ये तो करेगा नहीं। तो कौन करेगा भाई, हुक करेगा, है ना। जीवाणु क्या होता है, जीवाणु एक प्रकार से इसी प्रकार से तो होते हैं, तो कह सकते हैं वो भी नुकीले होते हैं। उसी प्रकार से जो हुक होता है वो भी क्या होता है, नुकीला होता है। तो ये हमारी ट्रिक हो जाती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो निम्नलिखित में से संबंधित है।
किससे संबंधित आपको बताना है। पीने की बात हो रही है, किसी चीज को पीने की बात हो रही है तो भाई किसको पिएगा, भाई शहद को पी लेगा। शहद को पी लेगा तो किससे संबंधित हो जाएगी, शहद से संबंधित हो जाएगा। इसी प्रकार से रेशम की बात करते हैं तो रेशम का जो विधि होती है, वैज्ञानिक विधि होती है उत्पादन करने की, उसे हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एपीकल्चर मतलब पीने की बात होगी तो शहद को पीने की बात, ट्रिक भी हो जाती है हमारी, बन जाती है और हमें याद भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है। रक्तदाब जो मापते हैं हम, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है, वो कौन सा हो जाता है, स्फिग्मोमेनोमीटर हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की किसने की थी, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है, कौन सा बिल्कुल राइट होगा। आपको पता है सूक्ष्मदर्शी कैसी होती है भाई, इसी प्रकार से सूक्ष्मदर्शी होती है, हम देखते हैं, है ना, एक प्रकार से परख नली होती है। तो यहाँ पर नाल देखने को मिलेगी। ठीक है, नाल मतलब जानते हो नाल किसे कहते हैं, बंदूक की नाल होती है ना, वो भी इसी प्रकार से होती है। उसी प्रकार से हमारी जो सूक्ष्मदर्शी होती है वो भी इसी प्रकार से होती है ना, नाल के समान होती है देखने के लिए। तो यही हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ट्रिक हमारी बन जाती है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, नॉल और रस्का ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र का नाम है। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र का नाम क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। फैदो भाई, फैदो है ना, कहते हैं एक जगह है, ठीक है, कहीं कहीं जो नहाने का स्नान होता है, ठीक है, उसमें कहते हैं कोई खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वो कूदने जा रहा है, तो लोग क्या कहते हैं भी फैदो, है ना, ये एक राज्य की भाषा होती है, फैदो मतलब कूदने कहते हैं फैदो। तो क्या हो जाएगा भाई, समुद्र की गहराई में, या फिर नहाने के लिए कह सकते हैं, समुद्र मान लेते हैं हम, समुद्र में कूदने की बात करिए भी, फैदो क्या हो जाएगा, फैदोमीटर। तो ये ट्रिक बन जाती है हमारी। ठीक है, बिल्कुल इजीली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ रखा है, आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या होता है। आसमान का जो रंग जो होता है नीला है, वो किसके कारण होता है, तो आपको पता है प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन से कहते हैं जो कणों के द्वारा प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, फैल जाता है ना, प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। और इसी के माध्यम से जब प्रकाश फैलता है तो जो ऊपर का जो हमारा वायुमंडल होता है, जो आकाश होता है, वो कैसा, नीला दिखाई देता है। तो इसका किसके कारण दिखता है भाई, प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है, प्रकाश के फैलाव के द्वारा दिखाई देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचने का कारण क्या है, ये आपको बताना है। नाचने का कारण क्या है, आपको पता है जब कोई चीज़ सतह पर नाचती है, सतह पर नाचती है, तो सतह क्या होता है, सतह पर हमारा क्या होता है भाई, पृष्ठ तनाव होता है। सतह पर हमारा क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के ही कारण ये घटना होती है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 21, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं। जो मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, क्या होता है, मस्तिष्क का अग्रभाग आपका होता है, जो आगे का भाग होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम भी कहते हैं और ये अग्रभाग होता है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी प्रमस्तिष्क, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखा है, किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। ट्रिक के अनुसार याद करेंगे, लोहा कैसा होता है भाई, टाइट होता है। किसके कारण होता है भाई, कार्बन के कारण होता है ना, जितना कार्बन मिलाते हैं उतना ही लोहा क्या होता रहता है भाई, टाइट होता रहता है। तो टाइट कहाँ देखने को मिलेगा, हमें हेमीटाइट देखने को मिलेगा, और ये हमारी ट्रिक बन जाती है। तो लोहे का इससे क्या होता है, एक हेमीटाइट भी होता है। तो जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ चुका है, बहुत ही अच्छा खेल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23, हीमोग्लोबिन में धातु होती है। हीमोग्लोबिन किस में होती है, रक्त में पाई जाती है। और रक्त का रंग कैसा होता है भाई, रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। किसके कारण होता है, आपको पता है ये आयरन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन पाई जाती है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ चुका है आयरन, लोहा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, वह क्या करते थे। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पक्के
पक्के घरों में रहते थे, है ना, पक्के घरों में रहते थे जो किसके, ईंटों के बने होते थे, है ना। और ये कैसे थे, ये शहरी व्यक्ति थे, ठीक है। अब जब शहरी व्यक्ति हैं तो काम तो करेंगे नहीं खेती में, क्या करेंगे भाई, व्यापार ही तो करेंगे, व्यापार ही तो करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखा है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला एओ रूम को कहते हैं, किसे कहते हैं, एओ रूम को कहते हैं। याद करो, बीच में ओ है और बीच में ओ है, ट्रिक बनाओ, बीच में ओ है और बीच में ओ है, बिल्कुल याद रहेगा। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं, एओ रूम को कहते हैं, जिसने किसकी स्थापना की थी, कांग्रेस की स्थापना की थी 28 दिसंबर 1885 में। डेट याद कर लो, ठीक है, एओ रूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, कैसे याद करें, उत्तरी, है ना, वो कह रहा है, हमने देखी पीके, पीके फिल्म देखिए ना, उत्तरी ना, पीके नहीं, वो हो जाती है आपकी, पीके नहीं है, थ्री इडियट, है ना, थ्री इडियट में जो आमिर खान होता है वो कहता है उत्तरी की, है ना, उत्तरी की मतलब बहुत ही चीज़ होती है ना, बेसिक कह सकते हैं रोबोट, है ना, रोबोट क्या है, उत्तरी की, ओ रोबोट चल रहा है ना, तो बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, रोबोट ने की थी। अब यहीं आ जाता है दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी, दोनों की दोनों ट्रिक के अनुसार याद करेंगे हम, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो वो कौन हो जाता है, एमंड सेन। अब दक्षिणी मतलब छिड़ने की बात हो रही है, कोई चीज़ दूर दूर होने की बात हो रही है, तो उसे एमंड मतलब मांडने की बात होगी, इकट्ठा करने की बात होगी। तो दक्षिण छिड़ने की बात, यहाँ पर एमंड सेन, मांडने की बात मतलब इकट्ठा करने की बात। तो दक्षिणी ध्रुव की खोज करने की थी एमंड सेन ने, और उत्तरी, ओ रोबोट चलने लगा, है ना, तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव की खोज कितनी की थी, रॉबर्ट पियरे ने की थी, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता है वो कितनी हो जाती है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है जो नाइट्रोजन हो जाती है वो हो जाती है आपकी 78%, और जो ऑक्सीजन हो जाती है, O2 ऑक्सीजन हो जाती है, वो आपकी हो जाती है 21%, और जो आपकी हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। तीनों को तीनों याद कर लो, ये वायुमंडल की बात हो रही है, ठीक है, ये वायुमंडल की बात हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो राइट आंसर, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 78% हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28, वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फीफा द्वारा कोविड-19 जागरूकता अभियान के लिए चयनित किया गया है, वह कौन हो जाते हैं, कौन सा खिलाड़ी है, फुटबॉल खिलाड़ी। तो आपको पता है जो फुटबॉल खिलाड़ी है जिन्हें कोविड-19 जागरूकता अभियान में चयनित किया गया है वो आपके हो जाते हैं सुनील छेत्री जी। कोविड-19, ठीक है, ये किसने रखा था नाम, WHO ने रखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, और WHO के भी अध्यक्ष कौन है, टेड्रोस अधोनियम गिब्रेयेसस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, टेड्रोस अधोनियम गिब्रेयेसस ऐसे उनका नाम है, मुझे पूरी तरह बोल नहीं मिल रहा है, ठीक है, कह रहा है अभी थोड़ी दिक्कत हो गई है, मुंह में भी थोड़ी दिक्कत है, ठीक है, हल्की हल्की दिक्कत है, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो आपको बताना है कब आयोजित किया जाता है। तो आप कहते हो ना कि जल को बर्बाद मत करो, जल को बर्बाद मत करो, वरना दो दो बूंदों के लिए, है ना, दो दो बूंदों के लिए, ट्रिक बता रहा हूँ, दो दो बूंदों के लिए मारे पितारे फिरोगे, है ना, क्या करोगे भाई, मारे पितारे फिरोगे, ये हमारा गांव में कहते हैं ना, मारे पितारे फिरोगे, बिल्कुल। तो कैसे आप करें, दो दो बूंदों के लिए, अगर आप पानी को बर्बाद करोगे, जब पानी नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे भाई, दो दो बूंदों को मारे पितारे फिरोगे, दो दो मतलब 22, मारे मतलब मार्च, तो बिल्कुल याद रहेगा 22 मार्च, दो दो बूंदों को मारे पितारे फिरोगे, है ना, ये हमारी ट्रिक बन जाती है और हमें याद रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, यहाँ पर 2020 की बात करूँ या फिर 2021 की बात करूँ, तो मैं यहाँ पर तो नहीं है, 2021 की बात करते हैं, ये मैं नहीं लिखा था आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो बताइएगा भाई, इसका आंसर दीजिएगा।
2021 की बात करते हैं, अप्रैल में अभी चेंज हो गए हैं। अभी क्या हो गए हैं भाई? चेंज हो गए हैं। वो कौन है? वेंकट रमण बन गए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वेंकट रमण जी बन गए हैं, इनको याद कर लो, ठीक है। भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? वेंकट रमण है। कैसे याद करें? मुख्य न्याय, भाई मुख्य न्याय दो। अरे न्याय कैसे दें, इनने ही खुद बैंक काट ली, नाम भी छुपा हुआ है, वेंकट, बैंक काट ली भाई रमण जी ने, है ना। और खुद क्या बन गए? मुख्य न्यायाधीश बन गए। अब न्याय देने वाला ही जब बैंक काटने वाला है तो न्याय कहाँ से देगा? तो इस प्रकार से हमारी ट्रिक बन जाती है और याद रहने वाला है मुख्य न्यायाधीश कौन है? वेंकट रमण। 2021 अप्रैल में भी चेंज हुए हैं, 24 अक्टूबर के लिए, ठीक है। 24 अप्रैल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये कौन से नंबर के हैं? तो 48वें नंबर के हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। 48वें नंबर के बने हैं ये वेंकट रमण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31, कह रहा है कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। तो ये हमारा मैथ का सेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो 31 क्वेश्चन है, किसी वार्षिक दर से 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का वार्षिक ब्याज इतना रुपये हो जाता है। तो डायरेक्टली आपसे पूछ रखा है, या फार्मूला से करूँ या डायरेक्टली करूँ, बताइएगा। अगर आपको फार्मूला पता होगा तो फार्मूले से बता, सीधे फार्मूले से करता हूँ, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। कह रहा है 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाता है। कितने वर्ष की बात कर रहा है? कितने वर्ष में? तो वर्ष हमें ज्ञात करना है। तो मूलधन, फार्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा कितना हो जाएगा? 100। और तो ब्याज हमारा कितना है? ब्याज हमारा दे रखा है 1,080। रुपये हमारे कितने हैं? 3,000। दर हमारी कितनी है? 12%। समय हमारा कितना है? ज्ञात करना है, बटे कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। 0 0 0 से 0 कट गया, 0 से कट जाएगा 0, 3 से काट सकते हैं, 12 नेमा कितना हो जाएगा? 108, और 3 तियाँ कितना हो जाएगा? 9। तो t बराबर कितना आने वाला है? 3 आने वाला है। इसका मतलब समय कितनी हो जाएंगी? 3 वर्ष आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं 3:4 के अनुपात में हैं। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना है, क्या रहने वाला है? तो आपको पता है 3 कोण दे रखे हैं, सीधी बात। 3 दे रखा है, +4 दे रखा है, +5 दे रखा है। टोटल ऐड करूंगा तो कितने आने वाला है? 5 4 9, 3 कितना हो जाएगा? 12। और आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 12 बराबर दे रखा है 180 के। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 5 बराबर ज्ञात करना है। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 180/12 हो जाएगा। हमें 5 बराबर ज्ञात करना है, 5 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 5 से इधर करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर दो भाई, कर दो भाई, कर दो, है ना। 3 चौक 12, 3 छक 18, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 15 चौका कितना हो जाएगा? 15 पंजे 75 हो जाएगा, है ना, 75 अंश। तो यहाँ पर क्या आने वाला है भाई? 75 अंश आने वाला है कोण। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। वही मैंने 180 मान लिया और तीनों कोण दे रखे हैं 3 4 5, ठीक है। तो आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? 33, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दे रखा है इतने के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्रय मूल्य कितना है? खरीदा कितने में? 10 रुपये में। विक्रय मूल्य कितना है? बेचा कितने? 11 में। लाभ कितना हुआ? 1 का ही तो लाभ हुआ। और लाभ हमेशा किस पे होता है? छोटी चीज़ पे, मतलब क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 10, लाभ हुआ 1। परसेंटेज ज्ञात करने को क्या करेंगे? 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आने वाला है भाई? 10% हमारा आने वाला है प्रॉफिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 10%, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए 10% लाभ होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 34 दे रखा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत यहाँ पर निकालना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा? मतलब 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से 100 को पूछ रखा है, इसका औसत क्या रहने वाला है? तो हमेशा जो बीच की संख्या होती है वो क्या होती है? औसत होती है, जब कभी सीरीज चलती हो तब। पहले मैं आपको समझा दूं, मान लेता हूं 1 2 3 4 और 5 हैं। तो मैंने बताया कि सीरीज चल रही है, कोई है सीरीज ही तो है, तो बिल्कुल। तो बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है। बीच वाली संख्या हो जाएगी 3, 3 इसका औसत है, बिल्कुल होगा ना, माने चेक कर सकते हो। औसत का फार्मूला क्या होता है? सभी संख्याओं का योग। 5 4 9, 9 3 कितना हो जाएगा? 12,
12 दो कितना हो जाएगा 14, 14 कितना हो जाएगा 15, 15 हो गया सबका योग। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 से भाग करूंगा तो कितना जाएगा 5 3 15, औसत कितना आया भाई 3 निकल के आया। तो बस बीच वाली संख्या क्या होती है औसत होती है। इसी प्रकार से कह रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा, 1 से 100 तक के बीच में कौन सा आएगा, तो आप कहोगे आप यहाँ पर 50.5 आएगा बीच में बिल्कुल, और यही क्या हो जाएगा हमारा औसत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कोई भी सीरीज चलती हो बीच वाली संख्या क्या होती है उसकी औसत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 35 का आंसर क्या होगा, यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो उसके विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु है 100 रुपए की, वो कह रहा है कि 200% के लाभ पर बेच रहा है। अब 100 को 200% लाभ पे बेचेगा, इसका मतलब 200 रुपये उसने और कमाए होंगे। 100 रुपये तो ये थे, 200 रुपये और कमा लिए, तो उसका विक्रय मूल्य कितने का हो गया भाई 300 रुपये का हो गया। अब वो कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, दोनों पर अनुपात लगा दूंगा, 0 से 0, 0 से 0 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1:3 आने वाला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। मैंने क्या माना 100 रुपये माना, अब आपको समझोगे 200 रुपये कैसे आए, 200% लाभ हुआ। 100 का अगर मैं 200% लाभ निकालूंगा तो कितना आएगा 200 ही आएगा, 100 से घट जाएगा 200 आएगा, तो 200 मैंने डायरेक्टली लगा दिया प्लस 200 उसने लाभ कमाया 100 का था, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, बेचा कितने में 300 में बेचा होगा, वही मैंने 300 लिखा है। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मैंने अनुपात निकाल दिया, 100 से 300 को काटा तो कितना हो जाएगा 100 कम 100, 100 3 300। ठीक है, तो बिल्कुल तो है राइट आंसर 1:3। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ चुका है बहुत ही अच्छा खेल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36। देखा है क्रमिक 5 सम संख्याओं का योग दे रखा है 420 है, तो तीसरी व पांचवी संख्या का योग क्या होगा। इसे हम औसत के फार्मूले से करेंगे तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, औसत क्या होता है बीच वाली संख्या। ठीक है, कह रहा है क्रमिक 5 संख्याओं का औसत योग दे रखा है इतना, अगर 420 है 5 संख्याएं, अगर मैं इसे 5 से काट दूंगा, योग दे रखा है, और औसत बराबर क्या होता है बॉस, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। तो योग मैंने ऊपर लिख लिया, संख्याओं की संख्या कितनी है 5 है, तो 5 में नीचे लिख दिया, तो औसत में निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 5 से काटूंगा तो 5 8 40 और 5 चौक 20, कितना आ गया भाई 84 निकल के आ जाती है। इसका मतलब कोई 5 संख्या होंगी, उसमें से जो बीच वाली संख्या होगी वो कितनी होगी 84। देखिए सभी संख्याएं क्या हैं सम संख्या हैं, तो इससे अगले की संख्या सम संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे 86। इससे अगले की कौन सी होगी, तो आप कहोगे 88। इससे पहले की सम संख्या कौन सी होगी 82। इससे पहले की कितनी होगी 80। तो वो कह रहा है तीसरी तब पांचवी संख्या का योग क्या होगा, तीसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग करेंगे तो कितना आने वाला है। तीसरी संख्या है 84, पांचवी संख्या है 88, दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 के 2 हाथ से लगा 1, 8 दूनी 16, एक कितना हो जाएगा 17। इसका मतलब 172 आने वाला है दोनों का योग। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम औसत के फार्मूले से बहुत ही ईजी तरीका से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 37। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे रखा है 3:2। दो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, दोनों की आयु का अनुपात है 2:3। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, मगर यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बड़ा है, मगर वो कह रहा है 5 वर्ष बड़ा है, तो एक नहीं बड़ा है भाई 5 वर्ष बड़ा है। एक यूनिट बराबर कितना है 5 के है, तो वो कह रहा है छोटे व्यक्ति की आयु क्या है, छोटे व्यक्ति की आयु है 2 यूनिट, मगर एक यूनिट बराबर 5 के, तो 2 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने के 10 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो छोटे व्यक्ति की आयु जो है वो 10 वर्ष हो जाएगी। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। अगर बड़े व्यक्ति की पूछता तो ये भी मल्टीप्लाई 5 होता तो कितना जाता 15 वर्ष हो जाता। बड़े के पूछता तो 15, छोटा का पूछता है तो 10, छोटा पूछ रखा है तो 10 हो जाएगी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ चुका है 10 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 38। लिखा है एक ट्रेन की लंबाई 115 मीटर है, वह एक सिग्नल को 7 सेकंड में पार करती है, तो बताओ ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बता रखा है, जब कभी मीटर प्रति सेकंड से हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं 18/5 से करते हैं मल्टीप्लाई, और जब कभी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों की दोनों बता रखे हैं। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल हमें निकालना है, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे कितना हो जाएगा समय। दूरी हमारी कितनी है, दूरी हो जाएगी 315, समय हो जाता है 7 सेकंड। ठीक है, मगर पूछ रखा है भाई किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 315/7 तो है ही, और किलोमीटर प्रति घंटे में करना है तो कितना से करेंगे 18/5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 से काट देंगे कितनी बार,
5 छक 30, 5 3 15, 7 से काटेंगे 7 नेम कितना हो जाएगा 63, 18 नेमा कितना हो जाएगा 18 नीमा है ना, 18 नेमा 162, ठीक है। तो 18 में कितना हो जाएगा 162 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आने वाला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 रखा है 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं 30 दिन में करते हैं तो 45 व्यक्ति उसी काम को कितने में करेंगे। MDH मसाले से हमें करना है, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। MDH M1 D1 H1। M क्या होता है लोग मैन, D दिन, H घंटे और W1 क्या होता है वर्क। MDH मसाले से करते हैं इसे, ठीक है। और M2 D2 H2 बटे कितना हो जाएगा W2। ये है क्या, ये फार्मूला है MDH मसाले, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा M, व्यक्ति कितने हैं मैन कितने हैं भाई 15 व्यक्ति हैं, दिन कितने हैं 30 दिन हैं, कोई वर्क है किसी काम को मान लेते हैं कोई एक काम है, वर्क W कितना है एक काम है, घंटे नहीं देख के मत लिखेंगे, ठीक है। 45 व्यक्ति सेकंड कंडीशन कह रहा है 45 व्यक्ति, मगर सेकंड में कह रहा है मैन कितने हैं भाई 45 हैं भाई व्यक्ति उसी काम को, मतलब एक काम माना था तो एक काम को कितने दिन में करेंगे भाई x दिन में करेंगे। मैं मान लेता हूँ x का मान निकालना है मुझे, कितना हो जाएगा आप कर सकते हो 15 तियाँ हो जाएगा 45, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 तो ये 10 बार जाएगा। तो x बराबर कितना आने वाला है 10 डेज, ठीक है 10 डेज यहाँ पर आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है 10 दिन, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का भाई आंसर देना है हमारा क्या रहने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा 240 मल्टीप्लाई 45 को परसेंटेज में चेंज करेंगे, परसेंट आएंगे तो कितना हो जाएगा नीचे 100 आ जाएगा बिल्कुल, प्लस कितना हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई से मान लेते हैं हम x की परसेंटेज कितना हटाएगा हटाएंगे तो कितना आएगा 100 बराबर 234, यही तो रहने वाला है बिल्कुल। सॉल्व करेंगे 0 से कट जाएगा 0, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 ने 45 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 12, 12 ने में कितना हो जाएगा 12 ने में 108, नीचे आ गया हमारा 108 प्लस ऊपर कितना आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, ये 10 कहाँ जाएगा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3.6 आने वाला है और x होगा, ठीक है बराबर यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4, यही तो आने वाला है। ये कहाँ जाएगा यहीं से जाएगा किस में जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3.6 x बराबर कितना आ जाएगा 234 माइनस 108, ठीक है। माइनस करेंगे इसमें से कितना आने वाला है बताइएगा, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ पर हो गया 2 तो बचा कितना 2 और यहाँ बचेगा 126 आ जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 126 बटा कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा, 0 पॉइंट आएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आप देख सकते हो, काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 तियाँ 9 है ना, तो ये 3 बार जाएगा तो 35% होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा x बराबर आपको हो जाएगा 35%, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ चुका है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 को देखिएगा, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही बकरी के लिए क्या होगा। गाय बछड़े संबंधित है तो बकरी किस संबंधित होगी, गाय का जो बच्चा होता है बछड़ा होता है तो बकरी का बच्चे को क्या कहते हैं मेमना कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, मछली जैसे जल में संबंधित है, मछली जो है जल से संबंधित है उसी प्रकार से चिड़िया किस संबंधित है, मछली कहाँ रहती है जल में, चिड़िया कहाँ रहेगी भाई आकाश में। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए आकाश, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, थोड़ी सी अच्छा क्वेश्चन है देखिएगा, इसके लिए थोड़ा समय आपको दिया जाएगा। देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, 4 4 4 4 6 2 4 क्या होगा भाई, इसमें दिमाग लगाइएगा, ठीक है आपके लिए है, आपके लिए है, मुझे पता है कैसा हो रहा है, इससे ये होगा इससे ये होगा, आपको बताना है अगले कौन सा आएगा, ठीक है। कंडीशन आपको बता दी है, इसे आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर 44 दे रखा है, ए बी की बहन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ए बी की बहन है, मैं करते जा रहा हूँ साथ में, ठीक है। ए जो है वो बी की बहन है, ए बी की बहन है तो इसे मान ले माइनस, ठीक है। अगर बहनें होता तो माइनस माइनस, मगर ए बी की बहन है तो बी कौन होगा भाई भाई होगा, सीधी बात है। फिर देखा है डी की शादी बी की शादी डी से हुई है, अब बी है उसकी कोई शादी हुई है, ठीक है, किससे हुई है भाई डी से हुई है। अब डी से शादी हुई है तो ये मान लेते हैं माइनस है, ठीक है, इसकी पत्नी होगी।
कह रहा है बी और डी की पुत्री है, बी और डी की पुत्री जी है। बी और डी की पुत्री कौन है भाई? जी होगी, पुत्री है तो माइनस कर दिया। तो कह रहा है जी का ए से क्या संबंध है, तो जी है वो ए की कौन लगेगी ये आपको डायरेक्टली बताना है, ठीक है। जो लास्ट में होता है पहले वाला जो से होता है वह बताता है ये मेरी जे है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये कौन है इसकी, तो भाई इसके ब्रदर की लड़की कौन लगेगी, इसकी भतीजी लगेगी, है ना। तो बिल्कुल, तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी भतीजी, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बनेगा ये बताना है। CAL है, L भी है, I भी है, C भी है, O भी है, बनेगा। डबल एल है क्या? डबल एल है बनेगा। LO तो है ही, I तो है, C भी है, G है क्या? G भी है, ये बनेगा। तो भाई इसमें क्या नहीं बनेगा, इसमें डबल ए आ रहा है, डबल ए है किसमें? डबल ए नहीं है, ठीक है, ए नहीं है डबल, इसलिए ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो कौन सा नहीं बनेगा? ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी जो है वो किसकी यूनिट का नाम है, ये आपको बताना है, कौन सा बिल्कुल राइट होगा। तो क्यूरी जो हो जाती है रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिव धर्मिता भी कह सकते हैं इसे, इसकी आपकी इकाई हो जाती है, यूनिट हो जाता है, मात्रक हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 47। दांतों के डॉक्टर का दर्पण क्या होता है? दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो दर्पण किसका यूज करते हैं? तो भाई वो बहुत छोटे छोटे है ना कणों को देखते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 48 के। मोती मुख्य रूप से बना होता है, मोती किससे बना होता है? मोती आप पता है ऊपर हार्ड होता है, तो इतना पता है, कैल्शियम तो होगा ही होगा, और प्लस का होगा जब हार्ड होगा तो उसमें कार्बन होगी, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल राइट आंसर। जो सीप का खोल होता है, घोंगे का खोल होता है, मोती बने होते हैं, ये सब किससे होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया जो होता है वह है क्या? तो आपको पता है मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष, जिसमें अवतल दर्पण है ना, बिल्कुल अवतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है भाई, अवतल दर्पण का यूज में होता है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? इसका भी आंसर देना है, ठीक है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी भाई? इसका आंसर दीजिएगा फटाफट, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर हेनरी बेकवरेल, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन, भाई इसे रट लेना, ठीक है, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट। हेनरी बेकवरेल आपका हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके हो जाते हैं 50 क्वेश्चन कंप्लीट, पूरा की पूरा प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पर हो जाता है। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है मगर उसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता रखा है, इस प्रकार से उसे किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई 2 की हो रही है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, चैनल करो सब्सक्राइब, क्योंकि इसी प्रकार से कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और फ्रेंड्स आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेंगी। और आपको पूरी की पूरी राम सिंह यादव वाली बुक रिवीजन कराने वाला हूँ, क्योंकि पूरा की पूरा आएगा 95% आपके राम सिंह यादव वाली बुक में से देखने को मिलने वाला है हर एग्जाम में, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, चैनल करो सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।